गावस्कर ने पता है कल ट्रम्प साहब ने जब सिविलाइजेशन खत्म होने की बात करी थी तो गावस्कर ने सब अपने कर्मों की क्षमा मांग ली थी सबसे मैसेज में। अच्छा, हाँ तैयार थे गावस्कर। गावस्कर गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक। आज भी मांग लेता हूँ, भूल चूक माफ। अच्छा, स्टॉक जो मैंने चुना, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ कि काल टला। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है फोर्टिस। फोर्टिस सेफ स्टॉक है। गिरावट हुई, एबीसी करेक्शन खत्म हुआ, हायर टाइम फ्रेम पर लोअर लेवल पे 800 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। कल एक अपमूव भी मिला है, बाहर भी बढ़िया है। ट्रेड करा है 840, 839, 840 के आसपास फोर्टिस ट्रेड करा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 820 का, करीब 19 रुपए का है। लेकिन टारगेट पे थोड़े एग्रेसिव रहेंगे, 875 टू 900, ये एक जोन है मेरे ख्याल से, वहां तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, अगर आसपास मिले तो लेना है, गैप अप मिले तो नहीं लेना है, क्योंकि आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट द ट्रेड। आसपास चलिए। लेना है फोर्टिस। ओके, फोर्टिस ध्यान रहे, जो गावस्कर ने लेवल्स बताए वहाँ मिले तभी लेना, वरना छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी बताइए आपकी ट्रेड आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, फिनिक्स लिमिटेड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फिनिक्स में इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। डेली चार्ट पे 10-20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ऑलरेडी रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1570 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1675 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं फिनिक्स में। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 1600 वाला कॉल ऑप्शन 55 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, उसके आसपास मिले तो 40 रुपीज के स्टॉप लॉस से 85 रुपीज के टारगेट के लिए खरीदारी किया सकते। द फीनिक्स मिल्स, जिसके क्वार्टर फोर अपडेट भी आए हुए हैं, मानस का प्रिफर्ड पिक है। चाहे तो 1600 का कॉल लिया जा सकता है। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है जेएसपीएल के स्टॉक के ऊपर, जिंदाल स्टील एंड पावर। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, कल इसमें एक अच्छा रिवर्सल था। ओपन इंटरेस्ट वाज अप बाय 7% रफली एंड प्राइस वाज अप बाय 3%, तो अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप इसमें है। 1165 के आसपास है, तो स्टॉप लॉस तो छोटा ही होगा 1160 का। और जो टारगेट मुझे लगता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो लेवल है 1200 से लेके 1220। तो ये इसका टारगेट का रेंज होगा फॉर द डे जेएसपीएल। ओके, जेएसपीएल ये होगा एक और स्टॉक। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो सीज फायर का समर्थन करते हैं, और लेकिन उसमें एक चीज़ वो कह रहे हैं कि इस सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इंक्लूडिंग लेबनान है, लेकिन उसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कह रहे हैं कि इसमें लेबनान शामिल नहीं है, क्योंकि वो तो लेबनान पे अटैक कर ही रहे हैं ना इजराइल। तो खैर एनीवे, अब आशीष बहेती के पास चला जाए। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है, 350 से स्टॉक 250 के रेंज में चला गया था और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली काफी बड़ी देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 254 254 रुपए का एसएल मेंटेन करना है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 264 और 268 तक के भी लेवल्स में देखे जा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने अपने क्वार्टर फोर अपडेट्स भी शानदार प्रेजेंट करे थे। रखिए इसको रडार पे। सावंत साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग तो पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं एक ऐसे सेक्टर के साथ जाना चाहूंगा जहां बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा नजर आ रहा है, वो होगा आईटी। तो इसमें अगर हम विप्रो की तरफ देखें, मुझे लग रहा है कि जो प्राइस एक्शन हुआ था, रेंज ब्रेकआउट के बिल्कुल कगार पे खड़ा है। 204 205 के इर्द गिर्द क्लोज हुआ। इसी जोन में करीबन 206-7 के आसपास मिले तो खरीदने की सलाह होगी। ज्यादा गैप अप हो तो चेज ना करें, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखेंगे 202 का। यहां से मुझे लग रहा है 218 220 ये जोन नजर आ सकते। ओके, अब आशीष चतुर्वेदी को भी जोड़ लेते हैं और उनसे बात करेंगे। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए आपकी पिक क्या रहेगी इस समय की। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो पूरा सेक्टर जिस पे हमारा एक पॉजिटिव पहले रुझान बना हुआ है वो है बैंकिंग। और बैंकिंग में मेरा मानना है कि जिस तरह से आपको इस क्वार्टर में हमने देखे जो क्रेडिट ग्रोथ आई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को नजर आई है। ऑलमोस्ट सिस्टमिक लोन ग्रोथ 14-15% की हमें देखने को नजर आई है। और बारिंग एचडीएफसी बैंक जहाँ पे 12% की ग्रोथ थी, बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी काफ़ी अच्छे ग्रो किए। और पीएसयू बैंक्स कंटिन्यू
टू गेन मार्केट शेयर, और वहां पर पे ग्रोथ अपने प्राइवेट पीएस के कंपैरिजन में ज़्यादा आई है। तो दोनों ही हमें पसंद है, प्राइवेट बैंक में एक्सिस और आईसीआईसीआई और पीएसयू बैंक्स भी। बट अगर से आज मुझे चुनना होगा तो मैं जाना चाहूँगा एसबीआई के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इस समय पर ऑफर कर रहा है एट 1020 1030 के जो लेवल्स पे कल क्लोज हुआ। आज शायद हो सकता है थोड़ी गैप अप ओपनिंग भी स्टॉक में रहे, बट ओवरऑल हमारा ये मानना है कि जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ का एक एनवायरनमेंट एसबीआई में बना है, और जिस तरह से सब्सिडीज के वैल्यूएशन नेट ऑफ सब्सिडीज अगर से आप इसको देखें तो जो स्टॉक है वो 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन है। और जिस तरह से ग्रोथ है, नेट एनपीए के नंबर्स हैं, स्लिपेज रेशियोज हैं, ये काफी कंफर्टेबल हमें रेंज लगती है बाइंग जोन के लिए। टेक्निकली भी एक अच्छे करेक्शन के बाद 950 980 एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और ये होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके इवेंचुअली 1300 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है। फंड मैनेजर साहब का स्माइलिंग सा फेस और उनका कहना है एसबीआई बढ़िया लग रहा है। दिन ही बदल गए हमको। सनी जी, आज का एक फंडामेंटल आइडिया आप भी शेयर करो भाई साहब। या गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ऑटो सेक्टर से महिंद्रा एंड महिंद्रा को चूज करना चाहूंगा। एक कंटिन्यूअसली एक आउटलायर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। तो इवन फॉर द मार्च हमने देखा है कि जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वहाँ 25% की वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, और फुल ईयर बेसिस पे 20% की ग्रोथ। और ट्रैक्टर सेगमेंट में फॉर द मंथ ऑफ मार्च 28-29% की वॉल्यूम ग्रोथ थी, और फुल ईयर बेसिस पे 24% की वॉल्यूम ग्रोथ थी। आई थिंक ऑलराउंड परफॉर्मेंस हम महिंद्रा एंड महिंद्रा में देख रहे हैं, और अभी विद एन रिसेंट स्टॉक प्राइस करेक्शन मुझे लगता है कि अच्छा मौका रहेगा पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 3600 रुपीज। 3600 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। बहुत क्विकली रिकैप। गाभासर फोर्टिस हेल्थकेयर खरीदारी करने का कॉल, मानस फीनिक्स मिल्स बाय, सतपुते साहब जिंदल स्टील लिमिटेड बाय, बहेती साहब बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी। सबके स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। सावंत साहब विप्रो, जिसके लिए तो अटकलें अब बढ़ती चली जा रही हैं बोर्ड मीट की। चतुर्मोता साहब एसबीआई पोजिशनली स्ट्रॉन्ग 1300 के टारगेट्स, और फंडामेंटली एमएनएम। सन्नी साहब और उनकी टीम को पसंद है।